और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का। आज दूसरा दिन है और सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होगा, लेकिन आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और देखिए दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होना है, लेकिन पहले ही बताया जा रहा है कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अभी से ही प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की पहले से ही थी और पहले दिन भी हमने देखा था और उनके तेवर से ही समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो मॉनसून सत्र रहने वाला है काफी हंगामेदार होने वाला है। अभी ही सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज का दिन काफी अहम है झारखंड के हिसाब से, क्योंकि अनुपूरक बजट आज पेश किया जाना है। देखना होगा कि अनुपूरक बजट की क्या कुछ खास बातें होती हैं। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने तैयारी भी की है। और न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार विधानसभा परिसर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है, बीजेपी की प्रदर्शन जारी है, ऐसी खबर मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, आज जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई है ये सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है और जेएमएम के विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि झारखंड की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ नारेबाजी की गई है और जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके बीच जो दीपक बिरुआ हैं, मंत्री हैं, कल्याण मंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि किस तरह से झारखंड के विभाजन को लेकर निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है और झारखंड की पहचान को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है इसका विरोध होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें बीजेपी के भी जो विधायक हैं, दो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाईं तरफ जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में तख्तियां हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान के खिलाफ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ नीचे बीजेपी के जो विधायक हैं वो नीचे जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से अगर हम बात कर लें तो आज हम जैसा कि कह रहे थे कि यहाँ वो तल्खियां दिखेंगी, वो अभी यहाँ से दिखनी भी शुरू हो गई हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश भी करेंगे कि एक बार बात करने की ये कैसे ये प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार लगातार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विभाजनकारी राजनीति करते आ रही है। वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार के द्वारा निरंतरता के साथ ये इसी प्रकार के सांप्रदायिकरण करते हुए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में इनकी चुप्पी से आज राज्य की जनता सवाल चाहती है। जी, आप निशिकांत दुबे जी के जो बयान है उसके समर्थन में है केंद्र शासित राज्य को उसमें शामिल किया जाए? सवाल केंद्र शासित प्रदेश बनाने का नहीं है, सवाल है कि संताल परगना आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में जा रहा है। आज पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला में उनका पूरी तरह से डेमोग्राफी उन्होंने बदल दिया है और जब विधानसभा के अंदर हम ये सवाल लाते हैं कि वहां फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं, राजमहल का फर्जी प्रमाण पत्र दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बन रहा है और विधानसभा के अंदर जब मीडिया के माध्यम से खबरें आती है, विधानसभा के अंदर जब सवाल लाते हैं तो सरकार कहती है कि सीआईडी जांच चल रहा है। 3 साल हो गया। मेरा फिर वही सवाल है कि आप उनके सवाल के साथ हैं कि नहीं? मैं पुनः यही बात दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से घुसपैठियों के मुद्दे पर ये सरकार, जेएमएम कांग्रेस की सरकार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मौन हो जाती है, उनके संरक्षण दाता के रूप में आती है। पाकुड़ में जब आदिवासी छात्रावास आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दमन करने के लिए लाठी डंडे के सहारे रात के अंधेरे में 12 बजे जाकर के उनकी आवाज को दमित करने का काम हो रहा है। ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को देखिए, उन्होंने अतिक्रमण की बात की है, उन्होंने अतिक्रमण और डेमोग्राफी की बात की है। निश्चित तौर से यहाँ भी जो जमीन रहा है वो सीएनटी का जमीन रहा है, यह भी रिजर्व रहा है। यहाँ पे नगर निगम का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है, लेकिन जब यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुआ, तभी यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव भी हो रहा है। केंद्र शासित राज्य में शामिल करने की बात हो रही है संथाल को, आप क्या कहें? देखिए संथाल का एक अपना वजूद है, संथाल का एक अपना वजूद है।
कोल्हान में भी जब देश आजाद हो रहा था तो कोल्हान में भी एक विद्रोह हुआ था कि वहाँ का रीति, वहाँ का नीति के साथ ही उसको एक अलग देश का दर्जा मिला जाए। तो ये जो है कि भाजपा के लोग जो है, भाजपा के लोगों का पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के आपको विधायक यहाँ आपको दिख जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले हमने जो दिखाया कि जो सत्ता पक्ष के, खासकर अगर हम जेएमएम की बात करें तो उनके विधायक भी ऐसे ही तख्तियों के साथ यहाँ पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि किस तरह से झारखंड की पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है, जो विभाजन की बातें हो रही है, संथाल परगना को शामिल करने की बात हो रही है, बिहार के जिलों को शामिल करने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के जिलों को शामिल करते हुए केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है। इसका हम विरोध करते हैं और सदन के अंदर भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। तो ये देखिए, ये नजारा है विधानसभा मानसून। बिल्कुल अविनाश, और वो दो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और देखिए मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार इसलिए बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, खास तौर पर घुसपैठियों की बात करके सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड सरकार के यानी कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा सा पोस्टर आप देख रहे होंगे, जल जंगल जमीन है जिसकी शान कोई नहीं मिटा सकता, इस झारखंड की पहचान। और इसके साथ कई सारी तख्तियां हाथों में लिए हुए हैं। हेमंत को झुका ना सके तो झारखंड तोड़ने पर चले हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये प्रदर्शन जो है सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी जारी है। हालांकि आज के कार्यवाही की बात करें तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होना है। जिस तरीके से लोग झारखंड की स्थिति को, यहाँ की जो एकता है उसको तोड़ने का गलत प्रयास किया जा रहा है, उसी का हम लोग जवाब दे रहे हैं। कौन कर रहा है? आप जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न तरीके का बयान दे रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो अस्मिता, यहाँ का जो पहचान है उस पर जो है ना खूंटा लगाते और हमला करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। सांसद में जिस तरह से निशिकांत दुबे सांसद जी ने जो राज्य को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत तरीके से आम जनता के बीच में घुसपैठे के सवाल को खड़ा कर रहा है, यह बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत है। और इस साजिश को झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेएमएम काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। जेएमएम ने पोस्टर पर लिखा है, जिसकी जड़ें हैं मजबूत, जनता को है विश्वास अटूट, हेमंत हैं तो जीतेंगे हर बूथ, जेएमएम बनेगा सबसे मजबूत। अब इस पूरी खबर पर मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में 2024 विधानसभा का बिगुल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पोस्टर जारी करते हुए कर दिया है। रांची के चौक चौराहों पर आपको ये पोस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें #2024 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे और उनके ठीक दूसरी साइड में हेमंत सोरेन की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसके साथ ही उसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हर बूथ को जीतेगा। अगर इस पोस्टर के पंचलाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जिसकी जड़ें है मजबूत, जनता को है विश्वास अटूट, हेमंत है तो जीतेंगे हर बूथ, झामुमो बनेगा सबसे मजबूत। इस पोस्टर के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी झारखंड में कर ली है और जिस तरीके से की बयानबाजी भी झारखंड में तेज हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य भर में सबसे मजबूत है और इस बार हर बूथ पर जीतेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर जारी करने के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि हर बूथ जीतेंगे, तो बीजेपी ने कहा है कि हर बूथ से
खदेड़े जाएंगे। जनमानस का